डेली एमसीक्यू की क्लास में हम लोग आज लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी झारखंड प्रवक्ता परीक्षा नेट जेआरएफ केबीएस एनबीएस जीआईसी एवं एलटी की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म होती है, कीमत स्वीकारक, कीमत नेतृत्वकर्ता, कीमत निर्धारक, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होती है। फर्म सिर्फ कीमत स्वीकार करती है, कीमत निर्धारक नहीं होती। कीमत का निर्धारण बाजार की शक्तियों द्वारा होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं? ऐसी बाजार जिसमें क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होती है तथा विक्रेता द्वारा बेची गई वस्तुएं समरूप होती हैं। ऐसी बाजार को क्या कहा जाता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अथवा कह सकते हैं जिस बाजार में फर्म की मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होती है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की कुछ विशेषताएं हैं, जान लेते हैं क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, क्रेता एवं विक्रेता की संख्या अधिक होती है। क्रेता कीमत में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं कर सकते हैं। कीमत बाजार द्वारा निर्धारित होती है। इसके अलावा परफेक्ट कंपटीशन में फर्म कीमत ग्राहक प्राइस टेकर होती है। परफेक्ट कंपटीशन में फर्मों की मांग पूर्णतः लोचदार होती है और वस्तुएं क्या होती हैं? पूर्ण स्थानापन्न सहजातीय एवं समरूप वस्तुएं परफेक्ट कंपटीशन में होती हैं। मांग की आड़ी लोच कैसी होती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में? मांग की आड़ी लोच अनंत होती है और मांग की लोच भी अनंत होती है। एकाधिकार में मांग की आड़ी लोच शून्य होती है। इसके अलावा परफेक्ट कंपटीशन में वस्तु की सीमांत प्रतिस्थापन की दर इकाई के बराबर होती है। वस्तु की सीमांत प्रतिस्थापन MRS/XY बराबर 1 होती है। परफेक्ट कंपटीशन में क्रेता विक्रेता को सभी आर्थिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं और बाजार में किसी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप नहीं होता, अर्थात सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। इसके अलावा परफेक्ट कंपटीशन में परिवहन लागत का अभाव होता है, साधनों की पूर्ण गतिशीलता होती है और अल्पकाल में फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन पर प्रतिबंध होता है, लेकिन दीर्घकाल में प्रवेश एवं बहिर्गमन पर स्वतंत्रता होती है। अल्पकाल में फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन पर प्रतिबंध होने का कारण अल्पकाल में परफेक्ट कंपटीशन में फर्म को असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि की स्थिति प्राप्त होती है। लेकिन दीर्घकाल में क्या होता है? फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन स्वतंत्र होता है, तो इससे फर्मों का लाभ देखकर फर्में आकर्षित होती हैं। इस वजह से दीर्घकाल में फर्मों को परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। अब परफेक्ट कंपटीशन में मांग वक्र कैसा होता है? पूर्णतः लोचदार होता है, जिसको कह सकते हैं एक्स अक्ष के समांतर होता है। तो ये कुछ विशेषताएं परफेक्ट कंपटीशन की थी। अगला क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म का मांग वक्र होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है, भी बताए हैं। एक्स अक्ष के समांतर होता है, पूर्णतः लोचदार ए ऑप्शन में है, ये सही है। 3 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म प्रचलित कीमत पर वस्तु की मात्रा बेच सकती है। ए सीमित, बी जितनी चाहे, सी नियंत्रित, डी इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म प्रचलित कीमत पर जितनी मात्रा चाहे उतनी बेच सकती है, कोई बाउंडेशन नहीं है। 3 का बी सही हो जाएगा। 4, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में क्या होता है? ए नंबर ऑप्शन, एक फर्म अधिक कीमत वसूल करने में सक्षम होती है। बी, एक फर्म एक समान कीमत वसूल करने में सक्षम होती है, सही है, बी सही।
सी, एक फर्म विद्यमान कीमत पर कितनी भी मात्रा बेचने में सक्षम होती है। बी और सी सही है, बी और सी डी ऑप्शन में है। 4 का डी सही हो जाएगा। 5, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु विभेद डिग्री पाई जाती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कोई विभेद डिग्री नहीं होती, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु विभेद नहीं होता। वस्तु विभेद जो होता है अल्पाधिकार में होता है। तो ये 5 का ए सही हो जाएगा, 0। 6 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का कारण है सीमित इच्छाएं, दुर्लभ साधन, वैकल्पिक उपयोग, बी था सी दोनों। तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का मुख्य कारण दुर्लभ साधन और वैकल्पिक उपयोग हैं। बी और सी दोनों सही हैं, बी और सी डी ऑप्शन में दिया है, तो 6 का डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, वह विशेष मात्रा जो वस्तु की एक विशेष कीमत पर खरीदी जाती है कहलाती है, क्या कहलाती है? मांग, मांग वक्र पर संचलन, मांगी गई मात्रा, मांग में खिसकाव। तो मांगी गई मात्रा कहलाती है। 7 का सी सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन में कीमत दिया गया है, मांग दी गई है, उपरोक्त सूची के आधार पर ₹10 पर मांग वक्र की ढलान क्या होगी? तो इसमें मांग वक्र की ढलान -0.125 बी। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, जब एमपीसी स्थिर होता है, जब एमपीसी स्थिर होता है तब क्या होता है? टीपी भी स्थिर होता है, टीपी 0 होता है, टीपी समान दर से बढ़ता है, टीपी समान दर से घटता है। तो जब एमपी स्थिर होता है तब टीपी क्या होता है, इसको देख लेते हैं आरेख की सहायता से। ये टीपी है, यही पूछता है, यही पूछ रहा है कि जब एमपी स्थिर होता है तब टीपी क्या होता है। तो एमपी भी बना लेते हैं। ये आरेख हुआ, ये टीपी हो गया और ये एमपी हो गया और ये हो गया एपी। ये उत्पादन की फर्स्ट अवस्था, सेकेंड अवस्था और ये थर्ड अवस्था। तो इसमें क्या पूछा गया है? जब एमपी स्थिर होता है तब टीपी क्या हो रहा है? एमपी कहाँ पे स्थिर है? एमपी यहाँ स्थिर है, तो टीपी क्या हो रहा है? समान दर से बढ़ रहा है। जब एमपी स्थिर है तो टीपी क्या हो रहा है? समान दर से बढ़ रहा है। तो सी सही हो जाएगा 9 का। अगला क्वेश्चन भी इसी आरेख से संबंधित है। जब एमपी एपी को उसके उच्चतम बिंदु पर काटता है, एमपी एपी को उसके, ये एमपी है, ये एमपी है, ये एपी है, एमपी एपी को उसके उच्चतम बिंदु पर काटता है तो क्या होता है? तो इस कंडीशन में एमपी और एपी बराबर होते हैं। कहाँ पे एमपी और एपी बराबर होते हैं? तो 10 का सी सही हो जाएगा। जब ये एपी हो गया और ये एमपी हो गया, पूछ रहा है जब, कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है जब एमपी ये है, एमपी एपी को उसके उच्चतम बिंदु पर काटता है तो एपी और एमपी बराबर होते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, गुणक, गुणक किसके बीच संबंध बताता है? तो गुणक डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई के बीच संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है, डी सही हो जाएगा। डेल्टा वाई क्या है? आय में परिवर्तन, और डेल्टा आई निवेश में परिवर्तन। कह सकते हैं कि निवेश में परिवर्तन होने से आय में होने वाले परिवर्तन को गुणक कहा जाता है। इसके अलावा के बराबर क्या होता है? गुणक बराबर 1/1 माइनस एमपी सी। इसके अलावा
और एक गुणक 1/MPS, ये गुणक MPS और गुणक में सीधा संबंध है, गुणक अगर ज़्यादा होगा। MPS और गुणक में विपरीत संबंध है, गुणक अगर ज़्यादा होगा तो MPS कम होगा, और MPC और गुणक में सीधा संबंध है, गुणक अगर ज़्यादा होगा तो MPC भी ज़्यादा होगा। गुणक का आकार MPC सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति MPC और MPS सीमांत बचत की प्रवृत्ति दोनों पर निर्भर करता है। गुणक का MPC से सीधा संबंध और MPS से उल्टा संबंध पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया y/(y/(IB) बिने D। अगला, यदि MPC 0.9 हो तो गुणक के बराबर क्या होगा, तो के बराबर MPC भी क्या बताए 1/1 MPC। MPC का मान दिया गया है 1/1 - 0.9, तो हो जाएगा 1/0, तो 10 हो जाएगा, इसका मान 10 हो जाएगा। 10 किस ऑप्शन में है, सी में है। अगला 13 नंबर, यदि समस्त अतिरिक्त आय अतिरिक्त उपभोग में परिवर्तित होती है तो गुणक का मूल्य होता है, तो गुणक का मूल्य कैसा होता है, अनंत हो जाता है। 13 टी सही हो जाएगा। 14 नंबर, राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान के अंतर को कहा जाता है, राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान के अंतर को प्राथमिक घाटा कहा जाता है। राजस्व घाटा किसे कहा जाता है, कुल राजस्व आय माइनस कुल राजस्व व्यय को राजस्व घाटा कहा जाता है, और राजकोषीय घाटा सरकार की समस्त देनदारियों को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, भूमि सुधार का उद्देश्य था ए भूमि का पुनर्वितरण, बी भूमि की सिंचाई, सी भूमि का अधिग्रहण, डी भूमि की उर्वरता में सुधार। तो भूमि सुधार का उद्देश्य भूमि का पुनर्वितरण था। 15 ए सही हो जाएगा। 16, वर्तमान में विनिर्माण क्षेत्र में लघु इकाई के लिए निवेश की निर्धारित सीमा है, तो निर्धारित सीमा क्या थी, 5 करोड़ थी जब का एक पेपर है, लेकिन वर्तमान में लघु उद्योग के लिए निर्धारित सीमा 2020 में बदल दी गई है, जिसका निर्धारण अब कुल निवेश एवं टर्नओवर के आधार पर होता है। जो लघु उद्योग के मामले में 1 करोड़ से ज़्यादा का निवेश और 10 करोड़ से कम के टर्नओवर पर 1 करोड़ से 10 करोड़, लघु उद्योग में 1 से 10 करोड़ का निवेश और 5 से 50 करोड़ का टर्नओवर जब शामिल होगा तो उसे क्या कहेंगे, लघु उद्योग कहेंगे। 1 से 10 करोड़ का निवेश और 5 से 50 करोड़ का टर्नओवर तो उसे लघु उद्योग कहेंगे। और मध्यम उद्योग जब 10 से 20 करोड़ तक का निवेश किया जाएगा और 50 से 100 करोड़ तक का टर्नओवर होगा तो उसे मध्यम उद्योग कहेंगे। अगला क्वेश्चन, उदय का अर्थ है संयुक्त वितरण प्राधिकरण उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना। तो उदय उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना से संबंधित है। 17B। 18, आय की असमानता को दूर करने के लिए कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बड़े उद्योग, निजी क्षेत्र, मध्यम उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग। तो आय की असमानता को दूर करने के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 18 डी सही हो जाएगा। 19, भारत में किस अनाज का सर्वाधिक उत्पादन होता है, चावल का, गेहूं का, मक्का का, बाजरा का। तो चावल और गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है, मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका करता है और भारत में सबसे ज़्यादा बाजरा का उत्पादन होता है। तो 19 का डी सही हो जाएगा। और अगर अपने देश में बात की जाए तो चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, चावल पश्चिम बंगाल, गेहूं उत्तर प्रदेश यूपी में, और मक्का कर्नाटक एमपी में, और बाजरा राजस्थान में उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में कौन सा सही है? समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य में संबंध पूछ रहा है, तो समांतर माध्य सबसे बड़ा होता है, फिर गुणोत्तर माध्य, फिर हरात्मक माध्य, तो बी सही हो जाएगा। 20 का बी सही हो जाएगा। 21 सहसंबंध गुणांक की गणना की विधि 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन स्क्वायर माइनस एन। यह सूत्र जो है स्पेयरमैन द्वारा दिया गया है, तो इसका आंसर स्पेयरमैन डी ऑप्शन में है। इसके अलावा कार्ल पियर्सन ने सहसंबंध के संबंध में क्या सूत्र दिया? डेल्टा सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई अपान एन म्यू एक्स इंटू म्यू वाई। ये कार्ल पियर्सन का सूत्र है। सहसंबंध का मान +1 से -1 के बीच में होता है। भारतीय रुपये के रुपये चिन्ह का प्रारूप किसने दिया? तो रुपये चिन्ह का प्रारूप उदय कुमार द्वारा दिया गया था 2010 में। 22 का ए सही हो जाएगा। 23 RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र में अपनी सिफारिशें दी? तो मल्होत्रा समिति ने बीमा क्षेत्र से संबंधित अपनी सिफारिशें दी थी। अगला सट्टा, मुद्रा की सट्टा मांग निम्न में से किससे विपरीत संबंध रखती है? आय, मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दर, विनियोग। तो मुद्रा की सट्टा मांग ब्याज दर से विपरीत संबंध रखती है। ब्याज दर अगर बढ़ेगी तो मुद्रा की सट्टा मांग कम होगी, विपरीत संबंध रहता है। अगला क्वेश्चन, निम्न चित्र में उत्पादन का अप्राप्त संयोग दर्शाया जाता है। जो प्राप्त नहीं किया जा सकता है संयोग, अप्राप्त संयोग कौन सा है? तो डी हो जाएगा अप्राप्त संयोग। ये बाकी ए बी सी सब प्राप्त किए जा सकते हैं। ये मांग वक्र पर यह है, यह बजट रेखा पर है और ये बजट रेखा के अंदर है, तो तीनों संयोग प्राप्त किए जा सकते हैं। डी संयोग जो है बजट रेखा के बाहर है, तो डी हो जाएगा 25। डी ऑप्शन सही हो जाएगा।